वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जब भी हम एक कंडक्टर से करंट को पास करवाते हैं तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट मींस उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब ये फील्ड कैसे दिखती है, इसकी क्या डायरेक्शन है, आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वायर को कंसीडर किया है। दोस्तों, इस वायर को मैंने एक ग्लास के पीस से पास करवा दिया, और जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का पीस हो। आप कोई कार्डबोर्ड की शीट ले सकते हैं, उसमें बस छोटा सा होल कीजिए और उसमें से एक वायर को पास करवा दीजिए। तो अब दोस्तों, जैसे मैं इस वायर में करंट को फ्लो करवाऊंगा तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक कंडक्टर या फिर किसी एक वायर में करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब ये अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसका क्या मतलब है कि ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इस ग्लास स्लैब पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना शुरू किया। दोस्तों, आयरन फिलिंग्स आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक इंटरेस्टिंग पैटर्न में अरेंज कर रही हैं, जो कि है सर्कल्स। और ये सभी सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। स्टूडेंट्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, और यहां पर भी तो ये सभी सर्कल्स का सेंटर वही है दोस्तों, वो होल जिस होल से हमने इस वायर को पास करवाया था। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन दोस्तों, हमें यहां पर क्या पता लगी कि जब भी एक कंडक्टर से करंट को पास करवाया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। और दूसरी चीज ये पता लग रही है कि इस वायर के साथ जो सर्कल्स बन रहे हैं वो बहुत पास पास हैं, क्राउडेड हैं। बट जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जा रहा हूं तो यहां पर सर्कल्स थोड़ा दूर हैं। और हमने मैग्नेट की टॉपिक में स्टडी किया था दोस्तों, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। दैट्स द रीजन कि इस वायर के साथ जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा कोलेक्ट हो गए थे। ऐसा इसीलिए बिकॉज इस वायर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने ज्यादा आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बट दोस्तों, जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जा रहे हैं तो ये सर्कल्स थोड़ा दूर दूर हैं, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है। दैट्स व्हाई यहां पर आयरन फिलिंग्स थोड़ा कम अट्रैक्ट हुए। तो चलिए अपनी इस पूरी ऑब्जर्वेशन को हम यहां पर नीट एंड क्लीन बना लेते हैं। देखिए, यही सर्किट है हमारा। हमने एक वायर को देखिए सबसे पहले एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक की है, और हमने किसी भी एक वायर को एक कार्डबोर्ड शीट से पास करवा दिया, सिंपल। और हमें इस कार्डबोर्ड शीट पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न दिखने लग गया। अब दोस्तों, यहां से हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की शेप तो जान ली, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बट अगर मुझे जानना हो कि सर्कल्स बन कैसे रहे हैं तो ये कैसे पता लगेगा? बन कैसे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो आप खुद सोचिए। जब भी आपको किसी एक सर्कल को बनाना होता है तो आप दो तरीके से ही उसे बनाते हैं। या तो आप उसे क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमारी क्लॉक चलती है, या फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं, राइट? तो बस मैं भी अब ये जानना चाहता हूं कि यहां पर जो ये सर्कल बने हैं ये क्लॉकवाइज बन रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इन शॉर्ट, मैं यहां पर इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानना चाहता हूं। और दोस्तों, हमें जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कंपास की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कंपास को पिक करते हैं। हम यहां पर कंपास को किसी भी एक पॉइंट पर रख देंगे। अब हमें जानते हैं कि इस कंपास की नीडल का जो रेड पार्ट है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की कंसीडर करते हैं। और इसी तरीके से मैंने इस कंपास को इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर रखकर डायरेक्शन को नोटिस किया। अब दोस्तों, इन सभी डायरेक्शन को देखकर आपको क्या पता लग रहा है? यस, इस सर्कल की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ही सर्कल की डायरेक्शन पता की है ना। अब आप कंपास से हर एक सर्कल की जब डायरेक्शन को नोटिस करेंगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगी। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज। बट दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इन लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इसी सर्किट में बैटरी को रिवर्स कर दूं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पहले लगा दें और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, तो दोस्तों ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे हमने बैटरी को रिवर्स किया तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। और उसी वजह से दोस्तों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। यानी कि अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो दोनों केसेस से हमें क्या पता लगा कि जहां पर कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पर कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ जाता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे वैसे ही हमें एग्जाम्स में हर एक सब्जेक्ट में बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, अब ये भी याद करना पड़ेगा क्या कि कब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और कब क्लॉकवाइज? नो माय फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने इसके लिए बड़ा ही मजेदार
मजेदार रूल बनाया जो कि था राइट हैंड थंब रूल। यस माय फ्रेंड्स, आप अपने सिर्फ राइट हैंड की हेल्प से यह बता सकते हैं कि किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस सर्किट पर उस रूल को अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स से मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहता हूं। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड कर रहे हो, बट इस तरीके से आपको इस कंडक्टर को होल्ड करना है ताकि आपके राइट हैंड में जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो बस जैसे ही आपने इस चीज को इमेजिन किया तो आपकी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं वही होगी दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और यहां से क्या दिख रहा है दोस्तों कि हमारी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं। तो यही तो हमने देखा था दोस्तों कि जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही तो थी। आइए इसी रूल को अब हम इस सर्किट पर अप्लाई करके देखते हैं। अगेन जस्ट इमेजिन कि मैं इस कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड कर रहा हूं, बट अगेन इस तरीके से होल्ड करना है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए, यानी कि अब थंब ऊपर नहीं नीचे होगा। और ऐसा करते ही आपके राइट हैंड में जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से अब हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। और यही तो हमने इस केस में देखा था कि जब करंट नीचे की तरफ जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज। तो देखा, अब तो आप जस्ट अपने राइट हैंड की हेल्प से ये बता सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 13.1 सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।